आपने अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनी होंगी, बहुत सारे किस्से सुने होंगे। फिर मुल्ला नसरुद्दीन के बहुत सारे किस्से सुने होंगे। ऐसे ही एक बहुत बड़े किस्सेबाज थे गोनू झा। कमाल का करेक्टर था, उनकी कहानियाँ भी बड़ी अद्भुत हैं। तो चलिए कहानी आरंभ करें, उससे पहले अपना कहानी कॉर्नर को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कहानी सुनने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। एक मज़ेदार सी कहानी जिसका नाम है गोनू झा मरे गांव को पढ़े। तो ये कहानी गोनू झा के गांव की है। उनके गांव में भी बहुत पढ़ने वाले रहते थे। कई लोग उनकी चालाकी से चलते थे, मगर मुंह पर उनके पंखे बने फिरते थे। गोनू की छठी बुद्धि को शक था कि ये लोग के प्यार में कुछ झूठ छिपा है। वो बहुत दिन से गांव घर के लोगों के अनमोल प्यार की परीक्षा लेने का प्लान बना रहे थे। अगर बात सिर्फ गांव वालों की होती तो गोनू अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से उन्हें तुरंत फिट कर देते, मगर उन्हें तो अपने घर वालों की बातों में भी मिलावट की बात आती थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सबको एक बारी चेक कर लिया जाए, है ना। चेक करना ज़रूरी है ना। तो बहुत सोच विचार करने के बाद गोनू एक दिन सुबह उठ बै नहीं किए भाई। सुबह सूरज चढ़ गया छप्पर पर, मगर गोनू झा बिछौना नहीं छोड़े। ओझाइन को जरा अंदेशा हो गया। जगाया तो ई का है, अरे दैया, रे बाप रे बाप। झा जी के मुंह से तो गाज पोटा निकला हुआ है और बेचारे बिछौना से नीचे एगो कोना में लुढ़के पड़े हैं। ओझाइन तो लगी कलेजा पीट कर वहीं चिल्लाने। बेटा भी माँ की आवाज़ सुनकर बाबू के कमरे में आ गया। नज़ारा देख कर उसका कलेजा भी दहल गया। वो लगा फपक पकक कर रोने। इधर ओझाइन कलेजा पर दुहत्थी मार मार कर चिंगाड़ रही थी और उधर बेटा कहे जा रहा था कि हमारा सब कुछ कोई ले ले, बस हमारे बाबूजी को लौटा दे। ये महा दुखद खबर सुनकर गोनू ने उसके मरने पर अपने खर्चा पर गंगा भेजने का वादा करने वाले मुखिया भी पहुंच गए। गोदान का भरोसा दिलाने वाले सरपंच बाबू भी लगे। दोनों जने झा जी के बेटा को समझाए। हा, बड़े प्रतापी आदमी थे, पूरे जवान में कोई जोर नहीं। अब विध का यही विधान था। उधर जिंदगी भर झा जी का चिलमची रहा अकलू हज्जाम औरत महाल में ज्ञान बांट रहा था। करनी देखो मरनी बेला। देखो गोनू झा जैसे उम्र भर सबको बुड़बक बनाते रहे, वैसा ही चाटपाट में अपना प्राण भी गया। सारा भोग बाकी रह गया। सरपंच बाबू ओझाइन को दिलासा दिए। झा जी बहुत धर्मात्मा आदमी हैं, सीधे सड़क गए हैं। अब इनके पीछे रोने पीटने का कोनो काम नहीं है। कुछ रुपया पैसा रखे हो तो गोदान करा दो, बैकुंठ मिलेगा। उधर मुखिया जी गोनू के बेटे को बोले, अरे जल्दी करो भाई, घर में लाश ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। ऊपर से मौसम भी खराब है। प्रभुआ और सीताराम को तुम्हारे गाछी में भेज दिया है पेड़ काटने, जल्दी से लेके चलो। फिर दो आदमी झा जी को पकड़कर कमरे से बाहर निकालने लगे, लेकिन गोनू झा की कद काठी जितनी बड़ी थी, उनके घर का दरवाज़ा उतना ही छोटा था। अपनी ज़िंदगी में तो गोनू झा जी झुक कर निकल जाते थे, लेकिन अभी लोग बाहर करिए नहीं पा रहे थे। तभी मोहन बाबू कड़क कर बोले, अरे सुरजा बढ़ई को बुलाओ, दरवाज़ा काट देगा। सूरज तुरंत औजार पाती लेकर हाजिर भी हो गया। तभी झा जी का बेटा बोल पड़ा, अरे रुको हो भाई सूरज, बाबूजी तो अब रहे नहीं, वो बड़ा शौक से दरवाज़ा बनवाए रहे। ईका काटे से उनकी आत्मा को भी बहुत तकलीफ होगी। आप तो दिवंगत हो गए हैं, शरीर तो उनका रहा नहीं, सो उनका पैर भी इससे काट कर छोटा कर दो, फिर आराम से निकल जाएंगे। करके सूरज बढ़ई जैसे ही झा जी के घुटनों पर आरी भिड़ाया कि गोनू झा फटाक से उठकर बैठ गए और बोले, रुको, अभी हम मरे नहीं हैं। वो तो हम तुम सब लोगों का परीक्षा ले रहे थे कि मुंह पर ही खाली अपने हो कि मरे के बाद भी। अब तो सरपंच बाबू, मुखिया जी, अकलुआ हज्जाम, सूरज बढ़ई और उनका अपना बेटा, सबका मुंह बसिया जलेबी की तरह लटक गया। आखिर सबकी कलई जो खुल गई थी। गोनू झा तो नकली मर के असली जी गए। लेकिन तभी से ही कहावत बन गया कि गोनू झा मरे गांव को पढ़े। मतलब बुरे वक्त में ही हित और अहित की पहचान होती है। तो ऐसे थे गोनू झा बाबू। तो कैसी लगी आपको कहानी,
कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दूसरों को भी सुनाइए अगर आपको अच्छी लगी है कहानी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अपने कहानी कॉर्नर में किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।